शहर में खबर हल्ला मच जाता है कि कोई नक्सली पकड़ाया है इनके घर से। उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसा हुआ है क्योंकि मैं जो सुन के आया हूँ वो बता रहा हूँ। नहीं, हम एनआईए वाले हमको कोई वो लगता नहीं, वारंट नहीं लगता। तो बोला आइए कर लीजिए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम तो लड़ेंगे ना। हम तो कोई गलत नहीं किए हैं, हमारा कोई गलत नहीं है। हम तो मजदूर किसानों के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, कोई बात नहीं है ना। जल जमीन जंगल की बात और उसके बारे में चर्चा आपने एक शख्स के मुंह से हमेशा सुनी होगी, कलादास डहरिया। और उनके घर में आज 5:30 बजे सुबह अचानक से एनआईए की टीम पहुंचती है और शहर में खबर हल्ला मच जाता है कि कोई नक्सली पकड़ाया है इनके घर से। उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसा हुआ है क्योंकि मैं जो सुन के आया हूँ वो बता रहा हूँ। उसके बाद हम पहुँचे, तफ्तीश से जानकारी ली, तो जो जानकारी हासिल हुई है उसको मैं चाहूँगा कलादास डहरिया जी खुद मीडिया के सामने बताएं। सुबह सुबह टीम पहुँचती है एनआईए की, दस्तक देती, क्या रिएक्शन था, किस तरह से बातचीत हुई, डिटेल में तफ्तीश से सब बता दें। वो 5:30 बजे मेरे दरवाज़ा खटखटाए और 11 से 12 लोग थे, महिला पुलिस भी थी और जामुल थाने का अमला था और एक तहसीलदार था और एक कलेक्ट्रेट से था, चंद्राकर करके। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाने के बाद में पत्नी दरवाज़ा खोली, फिर उसके बाद बोले कहाँ है कलादास। तो फिर मैं झट से गया तो मेरे को बोले कि आप ही कलादास हो। जी सर। तो आपके घर हम सर्च करना चाहते हैं। तो कैसे सर्च करेंगे, आपके पास कोई अवेलेबल है, प्रूफ है, क्या है? नहीं, हम एनआईए वाले, हमको कोई वो लगता नहीं, वारंट नहीं लगता। तो बोला आइए कर लीजिए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो जब मेरा ये रिएक्शन देखा तो उनको भी लगा कि ये कैसा आदमी है। तो वो फिर जांच करना शुरू किए और जांच, या ये पहला रूम बनाया इसको जहाँ हम बैठे हैं, बगल वाले को सेकंड रूम बनाया और ऊपर के जो एक रूम है उसको थर्ड रूम बनाया। और ये पूरा जितना देख रहे हैं, झोला झंखड़ कपड़ा लत्ता सबको, एक एक चीज़ को झर्रा झर्रा करके पूरे चीज़ों को वो उन्होंने देखा, सर्च किया। सर्च करने के बाद में वो दूसरे रूम में सर्च किया, फिर ऊपर जाके सर्च किया। तो नियोगी जी के समय का जितना किताब है वो ऊपर रूम में रखा हुआ है, एक पूरा अलमारी में भरा हुआ है, उनको भी देखा। आखिरकार उनको कुछ भी नहीं मिला। तो पेन ड्राइव था मेरे पास, 4-5 पेन ड्राइव। सारे पेन ड्राइव में हमारे गाने हैं, जो जनगीत में गाता हूँ, आप लोग सब लोग जानते हैं वो गाने हैं। कुछ पेन ड्राइव में हसदेव का कुछ डॉक्यूमेंट्री है, कुछ एक पेन ड्राइव में उड़ीसा का जो खदान का माइंस का डॉक्यूमेंट्री है, एक पेन ड्राइव में पूरा पर्चा है। तो उस पर्चा में उनको एक पर्चा मिला विस्थापन विरोधी मंच का, ठीक है। उनको अब वो मैं नहीं जानता भाई, पर्चा हम सकेलते हैं, कौन पर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हम तो दुनिया में काम घूमते हैं। उसी पर्चा को बोला कि ये पर्चा तो कहीं ना कहीं ये अलीगल लोगों का है, भारत सरकार के विरोधी लोगों का। मैं क्या जान सकता हूँ? मैं इतना जानता हूँ कि भाई इस पर्चा में जल जंगल के विरोध में बोला गया है, बस इतना ही जानता हूँ। उससे ज़्यादा वो पर्चा बनाने वाला कौन है, पर्चा क्या है, उसके बारे में मेरे कोई जानकारी नहीं। और सब कैसे होगा, हम तो पर्चा किसी का भी बढ़ता है पढ़ते हैं ना, इसका मतलब थोड़ी कि मैं देखूंगा कि ये माओवादी का पर्चा है, कैसे जानूंगा मैं? तो ये एक बड़ी बात है। तो उस पर्चे को ये लोग उस पेन ड्राइव को ले गए हैं। उसके बाद मेरा मोबाइल का सिम दे दिया, मोबाइल के बाकी चीज़ को ले गया है। दूसरा जो मेरे बेटी का जो लैपटॉप था वो बिगड़ा हुआ है, पूरा चलता नहीं, उसको भी ले गए हैं, पूरा 1 लाख वाख लगा के। और सारा चीज़ मेरे पास रिकॉर्ड कहाँ गया, मैं जन संघर्ष मोर्चा, हाँ। तो ये सारा रिकॉर्ड उन्होंने दिया मुझे पावती करके। तो उन्होंने, लेकिन मेरे पास तो ये नहीं बोला कि आपको नक्सली गतिविधि है या आपका माओवादी गतिविधि, मेरे पास कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला मेरे सामने कि आप जो कॉपरेट कर रहे हैं वो एकदम सही है, ऐसा कॉपरेट करते हैं हम कोई इंसान नहीं देखे। मैं किस पर्पस से आए थे? वो इसी पर्पस, रीजन वही था कि नक्सलियों से मिला है, माओवादियों से मिला है। फिर मैं थाना जामुल थाना यहाँ बैठा था, जामुल थाना वाले से पूछा, इनसे पूछ लीजिए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन सी गतिविधियों में। आपका पुलिस बताएगा ना, आपका विभाग बताएगा, मैं क्या बताऊँगा? तो उन्होंने हंस के टाल दिया, कुछ बताया नहीं। तो उस तरीके से उनका यही कहना था कि आपका ऐसा लग रहा है कि कुछ गतिविधियों शामिल है। वो पैसा वैसे के बारे में बोल रहा था कि पैसा आपको कहाँ से मिलता है। बोलो देख लीजिए कहाँ से मिलता है, मजदूरों के से चंदा मिलता है, सब मिलता है, कोई और लोग दे देते हैं। आप अगर दे दिए आप नक्सलवाद थोड़ी हो जाएंगे। अगर कोई प्रोफेसर मुझे पैसा दे दिया, कोई डॉक्टर पैसे दे दिया,
जीने के लिए। वो जानते हैं कि भाई ये आदमी जीता कैसे, खाने के लिए तो चाहिए ना, हवा में तो थोड़ी जीऊँगा। तो कोई अगर समझदार व्यक्ति मुझे दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि माओवाद दे रहा है। तो आय व्यय का कुछ कागज मांगे क्या? हाँ, आय व्यय का कागज, तो मैं बोला कि आय व्यय मेरे पास क्या हुआ। आप मान लीजिए मेरे को 20 रुपये देंगे तो आप रसीद थोड़ी देंगे कि 20 रुपये दिया हूँ। मैं उनके सामने सवाल किया, मेरे पास क्या आय व्यय है। अच्छा, मेरे पास जो खाता है वो जन धन का खाता है, मेरे पास और कोई स्पेशल कोई खाता नहीं है। जन धन में क्या होगा आप समझ सकते हैं, तो मेरा खाता तो ऐसी पड़ा है। तो उसी तरीके से हमने उन बात को कहा। तो लीगल प्रोसेस था सारा जो भी हुआ है ना, 3.5 घंटे तक। आपको बुलाया भी गया है क्या कहीं? मुझे 1 अगस्त को NIA कार्यालय में रांची में बुलाया गया है। क्यों बुलाया? वो बोले कि हम पूछताछ करेंगे और पूछताछ करने के बाद छोड़ देंगे। उन्होंने ये बात कहा कि ये जितना आपके पास से हम ले जा रहे हैं, अगर उसमें कुछ नहीं मिला तो आपको हम बाइज्जत छोड़ देंगे, कुछ मिलेगा तो आपके खिलाफ आगे कार्रवाई होगी। अगर उन्हें कुछ ऐसा इस संदर्भ में कुछ मिलता है तो कोई बात नहीं, हम तो लड़ेंगे ना। हम तो कोई गलत नहीं किए हैं, हमारा कोई गलत नहीं है। हम तो मजदूर किसानों के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, कोई बात नहीं है ना। आपके अलावा और भी कई मजदूर नेता हैं, क्या उनके घर भी इस तरह की ऐसा नहीं। वो पूछ रहे थे मेरे को, कौन है तुम्हारा संगठन कैसे चलता है। बोले हमारा संगठन कमेटी सिस्टम से चलता है। फिर वो नाम वाम नहीं पूछे। मैंने बोला हमारा संगठन कमेटी सिस्टम से चलता है, कोई नेता के आधार पे नहीं चलता है, ये हमने कहा। ये कलादास डहरिया थे जिनके घर के भीतर हम आकर के ये सारी खबरें आपको बता रहे थे। रूमर या फिर यूँ कहूँ कि एक्चुअली जो बाहर बातचीत हो रही थी कि कोई नक्सली इनके घर से पकड़ाया है या नक्सलियों के साथ इनकी कुछ गतिविधियां पाई गई हैं, इसको लेकर के NIA की टीम आई है। आने के बाद जो कुछ बात हुई वो हमने बता दिया। घर की दीवारों पर लगे पोस्टरों में भगत सिंह और तमाम ऐसे शहीदों के विचारधारा और विचार चस्पा किए गए हैं। इसी के साथ साथ जल जंगल ज़मीन की आवाज़ उठाते उठाते मजदूर नेता बने कलादास डहरिया को 1 अगस्त को रांची बुलाया गया है। बातचीत होगी, उसके बाद क्या कुछ अपडेट आएगा वो भी हम आपको तफ्तीश से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।